के घर पे पहुंच गए ना तो पहले वाली बोलेगी कि नैया बेच गई औरत ले आओ, दूसरी बात जो है कि रोजी रोटी खत्म है जाएगी। कुछ भी करो अब जाने दो। और एक केवट ने बात कही कि विनती है प्रभु तुमसे 100 बार है करी, और बिन पग धोए न करे हैं गंगा पार में हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, ओ चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी। दोनों हाथ ऊपर उठाके गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुअत ते तारी। कृपा करो हरि रोजी है जा काट गिरना हमारी। जय नैया से चली रो है परिवार जुअरी। जय नैया से चली रो है परिवार जुअरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, ओ चाहे प्रभु के चरण छुए के बटने चरणामृत पी डाला। नैया में बैठाए राघव को गंगा पार उतारा। एक कादे में उतराई, सोच रहे केवट कादे में उतराई, सोच विचार में हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी। हाथ उठा के दोनों एक बार पीछे तक भैया हरी वो। केवट भगवान के मुंह की तरफ देख रहा है तो मैया सीता ने क्या किया? हीरा जड़ित अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई। कान लगे लो केवट भैया लाले लो उतराई। हाँ क्या बात है। अब की बार न ले हूँ, अब की बार न ले हूँ, फिर की बार मेरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी। ए दशरथ नंदन हे रघुनंदन तुम्हीं नाव चलैया। सारे जग के पालना रे तुम्हीं पार लगैया। आए द्वार तुम्हारे, आए द्वार तुम्हारे अब की तारी ओ हरी। आए द्वार तुम्हारे अब की तारी ओ हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी। भैया प्रभु
नाव में बैठ के गंगा से पार हुए। यहाँ सीधे प्रभु वन के लिए जाते हैं। 14 वर्षों के बाद में मेरे राघव जी पुनः रावण का उद्धार करके और राजगद्दी को प्राप्त करते हैं। आप सोचिए कि पूरी कथा का एक ही मात्र उद्देश्य है और एक ही हल मिला कि जब रावण मृतक शैया पर थे तो मृतक शैया पे रावण, वो ब्राह्मण तो थे ही, वो बड़े विद्वान थे, क्योंकि रावण जैसा विद्वान न तो था, न है और न कभी होगा। राम जी ने कहा कि भैया लखन, अब रावण अंतिम सांसें ले रहे हैं, आप उनसे कुछ अच्छा सीख के आइए। लखन गए तो जाकर के सर की तरफ खड़े हो गए। रावण नहीं बोला, बोले महाराज भैया रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वो तो बोल ही नहीं रहा। तो दोबारा फिर गए, जाकर के कहा कि एक बात बताइए, आपका परिवार हमसे बड़ा, आप कुल में हमसे बड़े, मतलब आप ब्राह्मण हैं, आप के हाथी घोड़े दास दासियां नौकर चाकर सब आप तीनों लोगों के स्वामी बने बैठे। एक तरीके से आप सोचिए, आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप मेरे भाई से हार कैसे गए। तो कहा था रावण ने कि बस इतनी सी बात है लखन, कि युद्ध में हारने का मात्र एक ही उद्देश्य निकलता। बोले वो क्या? बोले वो ये है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। अगर हमारा भाई भी मेरे साथ होता तो रावण को हराने वाला कोई नहीं था। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है चंद्रवंश की। कि जानकी और मैं ना दो जानकी, जानकी और मैं ना दो जानकी, और मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। तालियों का साथ दे तो मैंने खाई कसम अपनी जान की, मरते दम तक न दूंगा मैं जान की। जानकी मैं न दूं जानकी, जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी। ओ मेरी परवाह न करना तू जानकी, मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी। मेरा बेटा मरा मेरी लंका जरी, मेरा बेटा मरा मेरी लंका जरी, अब ना वापस करूंगा मैं जान
उसकी जान की। ओ मेरे मन में बसी उस दिन जान की, जो स्वयंवर में देखी थी जान की, जो स्वयंवर में देखी थी जान की, जो स्वयंवर में देखी थी जान की, जब स्वयंवर में देखी थी जान की, जब स्वयंवर में देखी थी जान की। भैया यहाँ श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित।